वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ मैथ मेरो। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्मड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में कितने एंगल्स फॉर्म किए गए हैं एंड नेम देम। ये पहला फिगर हम देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो एंगल है ये जो सी है, ये वाली रे है ए सी, ए डी, ए ई एंड ए डी। ये जो रेज है ऑरिजिनेट करती इस पॉइंट से, तो ये एंगल्स क्रिएट करती बिटवीन देम। तो पहला एंगल जो हमारा इस फिगर का है वो है एंगल सी ए डी। खास ख्याल रखें, जब हम एंगल को नेम करते हैं जो उसका वर्टेक्स पॉइंट होता है ये बीच में आना चाहिए हमेशा। तो एंगल सी ए डी, ऐसे नहीं हम लिख सकते डी ए सी, वो एंगल नहीं बनता। इसका वर्टेक्स एंगल का हमेशा होना चाहिए बीच में। जैसे इस एंगल का सी ए डी का जो वर्टेक्स है ए है, तो हमेशा बीच में रहेगा। नेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए डी और डी ए सी, बोथ आर करेक्ट। तो पहला एंगल हमारा ये हो गया, एंगल सी ए डी। दूसरा एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो है एंगल डी ए सी, डी ए ई, सॉरी, डी ए ई, एंगल डी ए ई। यहाँ पर भी वर्टेक्स आएगा बीच में, डी ए ई और एंगल ई ए डी, बोथ आर द सेम थिंग। अब जो तीसरा, ये हरा हमारा था दूसरा एंगल, ये वाला दूसरा एंगल। अब हमारा तीसरा एंगल जो बन रहा है एंगल ई ए बी और एंगल बी ए ई, एंगल ई ए बी, ई ए बी। खास कर रख रही वर्टेक्स बीच में, ये देखिए वर्टेक्स बीच में आ रहा। और ये हमारा पे थर्ड एंगल। और एक एंगल देखिए, ये वाला एंगल, अगर हम इस रे को इग्नोर करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास बन रहा है एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई, यानी कि ये वाला एंगल सी ए ई, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये एंगल है एंगल नंबर 4। और एक एंगल देखिए बन रहा है हमारे पास दूसरा एंगल। अगर हम इस रे ई ए ई को इग्नोर करें तो हमारे पास बनता है एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी और एंगल बी ए डी। तो एंगल डी ए बी, यानी कि ये वाला होल एंगल, ये वाला एंगल, ये देख रहे हैं आप, एंगल 5। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर जो हमारे 5 एंगल्स हमारे बन रहे जिनका हमने ये लिया नाम। खास कर रखे जो वर्टेक्स है वो बीच में आनी चाहिए। फिर एंगल डी ए बी लिखिए आप, या एंगल बी ए डी, एक ही बात है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इस दूसरे फिगर पर जाएंगे, फिगर बी पर। ये था फिगर ए के एंगल्स। अब हम देखेंगे फिगर बी के एंगल, यानी कि ये वाला फिगर बी के एंगल्स हम देखेंगे। ये देखिए, इसे सब इंटरनल एंगल्स हम लिखेंगे। ये वाला एंगल देखिए, इसको हम लिखेंगे एंगल पी एल एम और एंगल एम एल पी। तो वर्टेक्स ये है जो बीच में आना चाहिए एल हमेशा, चाहे यहाँ से पढ़े हम या यहाँ से पढ़े हम। एंगल पी एल एम, ये वाला एंगल हो गया। अब इस वाले के एंगल को देखते हैं, एंगल एन एम एल और एंगल एल एम एन, एंगल सॉरी बीच में नहीं लिख सकते इसको, एंगल एन, ये रहेगा एंगल एन एम एल, एन एम एल, बीच में ये वर्टेक्स आना चाहिए यहाँ पर, ये वाला, और एंगल एल एम एन। ठीक है, अब ये वाला एंगल हो गया दूसरा एंगल। तीसरा एंगल ये होगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ओ एन एम और एंगल एम एन ओ। तो ये हमारा तीसरा एंगल आ गया, एंगल एम एन ओ, एम एन
ओ, और एंगल ओ एंड एम। तो ये हमारा थर्ड एंगल है। यहाँ पर फोर्थ एंगल ये हमारा होगा एंगल पी ओ एन और एंगल एन ओ पी, दोनों में से एक लिख दीजिए। एंगल पी ओ एन, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल 4 है, एंगल नंबर 4। अब ये वाला एंगल, ये देखिए आप, एंगल ओ पी एल और एंगल एल ओ पी, दोनों में से एक लिखेंगे। एंगल ओ पी एंड एल, तो ये हमारा पांचवा एंगल है। तो हमने पांचों एंगल के नाम लिख दिए यहाँ पर। अब हमारे पास है फिगर सी। ये देखिए फिगर सी। फिगर सी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें एंगल्स कितने हैं ये देखिए। पहला एंगल देखेंगे हम, ये वाला एंगल, एंगल यू एस टी और एंगल टी एस यू। एंगल यू एस टी, यू एस टी और टी एस यू सेम एंगल है। और एंगल, ये वाला एंगल देखेंगे, एस टी वी और एंगल वी टी एस। एंगल वी टी एस, वी टी एस, ये पहला एंगल था हमारा, ये दूसरा एंगल हो गया। अब ये देखेंगे ये वाला एंगल, एंगल टी वी यू और एंगल यू वी टी। एंगल यू वी टी, यानी कि ये वाला एंगल, थर्ड एंगल। अब ये वाला एंगल देखिए, एंगल वी यू एस और एंगल एस यू वी। एंगल एस यू वी। और भी इसमें दो एंगल्स है, वो आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे इसमें कौन से एंगल्स और है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।